बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को और साथ कुछ एग्जांपल देखेंगे। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ सेट्स आउट द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पर्सन एज बिटवीन देमसेल्फ। द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्रॉम द रॉन्ग डूअर। मतलब कि जो सिविल लॉ है वो डील करता है टू पार्टीज़ के दरमियान उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको डील करता है। इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो हैं उसमें एक थर्ड पार्टी भी होती हैं जो कि स्टेट होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं। द पर्सन हुज राइट्स हैव बीन अफेक्टेड कैन क्लेम अ रेमेडी फ्राम द रॉन्ग डूअर, यानी जिस पर्सन के साथ कोई ज़्यादती हुई है, दूसरे बंदे ने ज़्यादती की है, तो वो जो रॉन्ग डूअर है वो उसको रेमेडी पे करेगा, कंपनसेशन पे करेगा उसको। A violation of the civil law is a tort, a wrongdoing, but is not a crime। मतलब कि जो सिविल लॉ की ब्रीच हैं वो एक रॉन्ग डूइंग तो हैं, एक गलत तो हैं, एक लॉलेसनेस तो हैं, बट क्राइम नहीं है। अभी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जो सिविल लॉ है उसके एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट में कोई इशू आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट लॉ जिस तरह के वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्लेम बाय कंज्यूमर अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई चीज़ सप्लाई की है आगे कस्टमर्स को, और वहाँ से कस्टमर से कोई कंप्लेंट आ जाता है, तो उस इशू को सॉल्व करना ये सिविल लॉ डील करता है इसको। और इसके अलावा कॉपीराइट डिस्प्यूट हैं। कॉपीराइट डिस्प्यूट का मतलब ये है कि जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो अगर सेम यही वीडियो कोई दूसरा बंदा उठा के मेरी वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करेगा, तो वहाँ पे मैं क्लेम कर सकता हूँ कि ये मेरी वीडियो है, मैंने बनाई हुई है, इसमें मेरे कॉपीराइट्स हैं। तो इसको भी सिविल लॉ डील करता है। इसके अलावा कंट्रैक्ट एक्ट है, जिस तरह की हम सुनते हैं एग्रीमेंट, फलाने बंदे ने ये एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट किया है। सो ये जो कंट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, इसको भी सिविल लॉ डील करता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, ट्रांसफ़र की इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की इशू हैं, या एक के नाम पे हैं दूसरा कहता है मेरे नाम पे हैं, तो ये वाली इश्यूज़ जो हैं इसको भी सिविल लॉ डील करता है। कोई रेंट लॉ है, मतलब रेंट की इश्यूज़ हैं, कंपनी लॉ हैं, फैमिली लॉ हैं, तो ये सारे जितनी भी हैं ये सिविल लॉ की एग्जांपल्स हैं। दूसरा टाइप हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू द क्राइम, मतलब जो कि डील करता है क्राइम के साथ, जो क्राइम रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको देखता है। और इट प्रिस्क्राइब कंडक्ट परसीव इज थ्रेटनिंग एंड हार्मफुल टू द प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी। मींस के ये इन चीज़ों को देखता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो दूसरे बंदे को, दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को, उसकी हेल्थ को या उसकी सेफ्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई मतलब थ्रेटन करता है, उसको धमकाता है या उसको फिज़िकली नुकसान पहुंचाता है, तो इसको क्रिमिनल लॉ डील करता है। लीगल एक्शन में बी ब्रॉट बाय द स्टेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स who are accused of being in breach of the criminal law. It is the responsibility of the state to bring these legal actions in criminal trial या in criminal court. It means कि अब जिस बंदे ने दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाया है, अब जिसने नुकसान पहुंचाया है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उस बंदे को पकड़ के क्रिमिनल कोर्ट में पेश करे और उसका ट्रायल शुरू हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये स्टेट की है, ना कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जिसके साथ जुल्म हुआ है या उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा है या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इसको पकड़ के कोर्ट में पेश करे, बल्कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बंदे को पकड़ के कोर्ट में पेश करे। एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इंक्लूड पाकिस्तान पेनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। Criminal law deals with crimes such as murder, violence, terrorism, theft, robbery, etc. अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल की मतलब जो प्रॉफिट हैं हम उसको या इनकम हमारी उसको हम हाइड करते हैं, उस पर टैक्स नहीं देते, या ब्लैक मनी, जिस तरह ब्लैक मनी का कंसेप्ट है ये इसमें आते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो ना हमारे एटीएम से पैसे निकाल लेता है, धोखा करके हमारे से पैसे निकाल लेता है हमारी एटीएम से, या उसको हैक कर लेता है।
Purpose of civil law and criminal law. The purpose is to the purpose of civil law. The purpose is to provide a means whereby an injured party can obtain compensations. سول لا کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، اس کو فائنینشلی کوئی نقصان پہنچائیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ نقصان جو ہے اس کا ازالہ ہو، اور اس کو وہ نقصان واپس ملے، اس کو فائنینشلی وہ چیز ہی واپس ملے. پرپز آف کرمنل لا. دا پرپز از ٹو ریگولیٹ دا سوسائٹی بائی دا تھریٹ آف دا پنشمنٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جو تھریٹ ہیں، جو کہ جس طرح کے ہم نے اگزامپل دیکھے ہیں کرمنل لا کے، تاکہ وہ جتنی بھی چیزیں ہیں کرمنل لا کی وہ سوسائٹی میں ریگولیٹ ہو، وہ چیزیں کم سے کم ہو. تو اس لیے اس میں جو کرمنل لا ہے اس میں اسٹیٹ اپنا رول ادا کرتا ہے، اور سول لا میں اسٹیٹ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر بن کے نہیں آتا، بلکہ کرمنل لا میں آتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو سوسائٹی میں ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں.